ओम शांति। कभी आपने ये देखा है कि अगर कोई हम गलत काम करते हैं ना, तो एक गलत काम करने के बाद, जैसे हम झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने के बाद फिर एक और झूठ बोलना पड़ता है। फिर उस झूठ को छिपाने के लिए दो और झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन दो झूठों को छुपाने के लिए चार और झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन चार को छुपाने के लिए आठ और झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना। मतलब एक चेन वाइज है वो, यानी एक, दो, फिर दो के बाद है चार, चार के बाद आठ, इस तरीके से मल्टीपल होते जाते हैं। और ठीक उसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ भी हैं। अगर आप एक चीज़ पॉजिटिव सोचते हो तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें ही तुम्हारे अंदर आ जाती हैं। अगर तुम सच बोलते हो तो सबसे पहले तुम्हें अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है, तो फिर और ज़्यादा चेन आती है कि फिर सच्चाई तुम्हारे संस्कार में छप जाती है। तो ठीक इसी तरीके से आत्मा के भी गुण होते हैं। अगर आत्मा के वैसे 7 गुण होते हैं: शांति का, शक्ति का, पवित्रता का, ज्ञान का, सुख खुशी का, एंड प्रेम का, और आनंद स्वरूप का। ये गुण प्री इंस्टॉल्ड हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो अनइंस्टॉल नहीं होती हैं, जब आप लेते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर भी ये 7 प्रॉपर्टी, 7 एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो 7 आत्मा के गुण हैं, इनमें से अगर आपने एक का भी यूज़ किया, यानी एक एप्लीकेशन आपने यूज़ करी, तो बाकी सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती हैं। अब कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए आत्मा का आपने शांति का गुण लिया, या ज्ञान स्वरूप का गुण लिया कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप होने का क्या मतलब है? ज्ञान स्वरूप होने का मतलब है कि उसे हर चीज़ का नॉलेज है कि मेरा पास्ट क्या है, मेरा वर्तमान क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा पिछला जन्म क्या था, अभी मुझे जो कर्मों का फल मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, लोगों के करने की वजह से मिल रहा है, या लोग मुझे वो वैसे मेरे साथ यानी कि बुरा व्यवहार कर रहे हैं उस वजह से मिल रहा है मुझे, या मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का वो सारा लेखा जोखा है जो मुझे आज एज अ फल मुझे मिल रहा है। तो ये सारा नॉलेज ऑटोमेटिक अगर आता है तो आत्मा ज्ञान स्वरूप हो जाती है। तो ये धारण करना पड़ेगा ये गुण अंदर। ऐसे नहीं कि हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, वो ठीक है, वो अपने आप को आप याद दिला रहे हो, क्योंकि इतने जन्मों से हमें पता ही नहीं था कि हम आत्मा भी हैं। हम तो खुद को एक शरीर मानते हैं ना, एक बॉडी मानते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है और मेरी पहचान ये है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है बस। या कोई प्रोफेशन में हैं आप, तो उसको ही फिर अपनी पहचान बना लेते हो। तो ये हमारी पहचान नहीं है। हम गलत पहचान के साथ अटैच हो चुके हैं, जो कि गलत ही है। जैसे कार ड्राइवर है, कार ड्राइवर की पहचान अलग है और कार की पहचान अलग है। लेकिन अगर कार ड्राइवर कहता है कि मैं ही ये कार हूँ, वो जैसे कार का नाम है मारुति सुजुकी, वो कहता है कि कोई उसे पूछता है कि तेरा नाम क्या है, वो कह रहा है कि मारुति सुजुकी मेरा नाम है। अब कोई बोलता है कि तेरा नाम ऐसा क्यों है, और उसे गुस्सा आ जाता है कि मेरा नाम ऐसे क्यों है, मतलब मेरी पहचान तो ये है ना मारुति सुजुकी। मेरा नाम, सपोज करिए उसका नाम राहुल था, और कोई उसे याद दिलाया कि तेरा नाम तो राहुल है भाई, मारुति सुजुकी तो तेरी कार का नाम है, तेरा नाम तो राहुल है। और उसे गुस्सा आ जाता है, वो बहस करने लगता है कि कैसे पॉसिबल है, प्रूव करके दिखाओ। तो ये तो बेवकूफ़ी वाला काम है ना। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा शरीर है ये एक कार है, ये कार है, और इसके अंदर आत्मा ड्राइवर है। तो ड्राइवर यहाँ पे है, तो वो ड्राइवर ही हमारी एक्चुअल पहचान है, वही आत्मा मैं हूँ। जो मैं बोलता है ना कि ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरी आँखें हैं, ये मेरा मुंह है, ये बोलने वाला कौन है? बोल तो यहाँ मुंह से आ रहा है ना आवाज़, गले की जो वोकल्स कॉर्ड है वहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरे गले से आ रही है। मेरे कौन बोल रहा है? मेरे गला बोल रहा है क्या मेरे? नहीं। ये मुंह बोल रहा है क्या मेरे? नहीं। ये मुंह मेरा है। तो मेरा बोलने वाला कौन है? वो आत्मा है, शोल है, और वही हमारी पहचान है एक्चुअल में। तो जब हम बोलते हैं ना कि मेरे पेट में दर्द हो गया, तो एक्चुअल हम उस टाइम पे बोल रहे हैं
मेरा यानी कि मैं नाम या मैं ये बॉडी नहीं होती है, वो मैं यानी आत्मा होती है। तो वो बोलती है मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, यानी कि वो अलग है और उसकी बॉडी उसके लिए है। जैसे बोलते हैं ना मेरा फ़ोन, तो मेरा फ़ोन यानी ये फ़ोन और ये मैं, यानी दोनों चीज़ सेपरेट सेपरेट है। तो उसी तरीके से मेरी बॉडी और ये मैं आत्मा, आत्मा यहाँ पर बसती है लेकिन वो आत्मा बॉडी का पार्ट नहीं है। तो उसी तरीके से जब आत्मा के गुणों को हम जान लेते हैं ना, एक गुण को जान लिया, सपोज करिए कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो जब ज्ञान का नॉलेज तुम्हारे अंदर आता है, वो नॉलेज ये वाला नहीं है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये वाला नहीं। वो होता है स्पिरिचुअल ज्ञान, स्वयं परम पिता परमेश्वर का ज्ञान। जो ज्ञान धारण कर लिया तो फिर ये सारा ज्ञान तुम्हें बहुत ही इजी लगने लगेगा। और आज का जो समय है, क्या समय है आज का? भाग दौड़ भरी जिंदगी। लोग भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और किसी के पास समय नहीं है कि अपने आप को जानने का, थोड़ा 2 घड़ी बैठने का, शांति से गुजारने का। शांति जैसे कहीं खो चुकी है लोगों की, बस एक रेस में दौड़ना है। और जब कभी कोई ऐसी मुसीबत आ पड़ती है जहाँ पे उन्हें झटका लगता है, जहाँ पर लगता है कि सारी दुनिया आगे भाग गई है और मैं कहीं पीछे छूट गया हूँ, तब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार कहाँ भाग रहा था मैं। और यही थोड़ी बहुत टचिंग, अगर हम किसी की डेथ पे जाते हैं तो वहाँ पर भी होती है कि यार हम कहाँ भाग रहे हैं, कितनी भाग दौड़ में लगे हैं, जीवन का क्या पता है, सब मोह माया है। यहाँ पर वो टचिंग होती है, वही एक्चुअल पहचान है। तो जब कोई मरता है ना, तो वो मर रहा है ये नहीं, वो हमारे लिए वो एक अलार्म है कि बच्चे अपने आप को जान, तेरी एक्चुअल पहचान क्या है। कि ये दौड़ भाग तो कर तू, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने अस्तित्व को खोए बिना ये सब कर। अपने आप को जान, अपने गुणों को जान, और इन गुणों की प्रॉपर्टीज़ को खुद धारण कर। धर्म क्या होता है? धर्म, यही धर्म कहलाता है। जब ये गुण हमारे हैं, जो इनको हम अंदर धारण करते हैं, तो वही धर्म कहलाता है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो आदमी ने बांटी है कि अलग अलग बांटा है। परमात्मा तो कभी किसी, परमात्मा ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, इस तरीके के धर्म नहीं बनाए। लेकिन जो मैसेंजर होते हैं परमात्मा से, जो नीचे के होते हैं, वो वहाँ से आते रहते हैं इस धरती पर, टचिंग देने, सही मार्ग दिखाने, और उनका जो रास्ता होता है वो उसी की तरफ होता है। लेकिन जैसे मैसेंजर है, जैसे गाइड है कोई, वो गाइड क्या कर रहा है कि ये चीज़ें दिखा रहा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम उसके गाइड के पहनावे पे और उसके अपीयरेंस पे, वो कैसे दिखता है, उस पे ही चिपक गए, लेकिन वो दिखा क्या रहा है उस पर नहीं। जो मैसेंजर आए परमात्मा से, वो ये कह रहे थे कि सब एक है, परमात्मा है, लेकिन हमने उसके पहनावे पे, उसके आचरण पे, वो क्या चीज़ फॉलो कर रहा है, उसी को ही हमने मान लिया, उसी को ही हमने फॉलो कर लिया। लेकिन वो जो दिखा रहा था कि वो एक है, उस पर हमारी ध्यान ही नहीं किया। और फिर धर्म बनते गए, एक मैसेंजर आया, उसने भी वही बताया कि वो एक है, हमने वो देखा नहीं, हमने उसका जो एक्चुअल नेचर था वो हमने ग्रहण कर लिया। तो इसी तरीके से धर्म बनते गए, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इसी तरह से बनते गए। लेकिन सबका मैसेज ये था कि बच्चे वो है। तो वो तभी होगा जब हम खुद को जानेंगे। जब खुद को जानेंगे ना, तो वो अंदर हमारा जो है धर्म क्रिएट होगा। धर्म कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर जीना ही धर्म है। जैसे आत्मा का धर्म है ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप। अगर ज्ञान स्वरूप है तो हर एक चीज़ का हमें नॉलेज होता है, आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे कि आत्मा ये जान पाती है, हम ये जान पाते हैं कि मेरे साथ जो अभी घट रहा है, ये कोई बाहर की परिस्थिति से नहीं घट रहा है, ये मेरे पिछले कर्मों का ही कुछ बुरे कर्मों का फल था जो मुझे मिल रहा है।
या कोई आज हमारे साथ बुरा कर रहा है तो इस वजह से नहीं है कि हाँ वो कर रहा है, वो पिछले जन्मों का ही कुछ लेखा जोखा था जो आज फाइनल हो रहा है, सेटल्ड हो रहा है। और ये पुराने जन्मों का जो कर्म है, पिछले जन्म का जो लेखा जोखा होता है उसी की वजह से होता है। जैसे किसी के साथ आज के डेट में हम देखते हैं कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है और जो अच्छा कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ये अंतिम समय है। अंतिम समय यानी संगम युग है ये। यहाँ से अब जो ये युग है, ये युग परिवर्तन होने वाला है। अब सतयुग आने वाला है और कलयुग का अंत है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसके कर्मों का फल उसे बहुत जल्दी जल्दी मिलने लगता है। अगर पिछले कर्मों का कुछ बचा हुआ फल है तो बहुत जल्दी आने लगता है। उसने पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया होगा तो वो कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता है, वो मिल गया उसे। अब यहाँ पे जो बुरे कर्म कर रहा है इसका भी मिलेगा उसे। हो सकता है इसी जन्म में मिले या फिर वो भोगने के लिए बचे ही ना तो वो अगले जन्म में मिलेंगे। तो वो भटकता ही रहेगा ही। लेकिन जो अच्छा कर रहा है अभी उसके साथ बुरा हो रहा है तो पिछले जन्मों के जो कितने भी बुरे कर्मों का फल था वो उसे बहुत जल्दी मिल रहा है, मिल रहा है। लेकिन वो अभी तो अच्छा कर रहा है, उसे लग रहा है कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। और दूसरों को देख के वो भी परेशान हो रहा है कि क्या ही हो रहा है ये। और भगवान से फिर उसका भरोसा थोड़ा कमज़ोर होने लगता है कि अच्छा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, ऐसा सोचने लगता है। ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्मों का जो कर्म है, अगर तुम परमात्मा की याद में रहते हो तो परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम मेरी याद में रहते हो तो मैं तुम्हारे पुराने जो बुरे कर्मों का जो फल था वो भस्म करता हूँ। भस्म करने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि भगवान जो पुराने कर्मों का, बुरे कर्मों का जो फल था उसे हटा के फेंक देगा, तुम्हारे पास वो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा क्या करता है कि पुराने कर्मों का जो बुरे कर्मों का फल है वो जैसे आया तो हो सकता है तुम उसे सहन करने के लायक ही ना रहो। जैसे कोई असाध्य पेन होता है ना, जब कोई दर्द होता है जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं तो उसमें ऐसा होता है, छटपटा सा जाता है आदमी, ना बैठ पाता है, ना उठ पाता है, ना चल पाता है और सोचता है कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो असाध्य रोग सा होता है कि क्या करूं मैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बस मौत आ जाए किसी तरीके से, बस ठीक हो जाता। तो जब बुरे कर्मों का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और परमात्मा की याद में अगर हम हैं तो परमात्मा क्या करता है कि उस इफ़ेक्ट को, उस बुरे कर्मों का इफ़ेक्ट को काफ़ी कम कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो बुरे कर्मों का फल कब आया और कब चले गया। जैसे सपोज करिए कि बुरे कर्म के फल में लिखा था कि इस टाइम पे, इस साल में और इस क्षण में तेरे शरीर पर कोई लोहे की एक काफ़ी पैनी चीज़ से आघात होगा, यानी कि वो घुसेगी तेरे शरीर में। अब इतनी बड़ी चीज़ होती, इतनी मोटी चीज़ वो हमारे शरीर में घुसेगी तो हम मर जाएंगे। लेकिन अगर परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है, परमात्मा हमारा साथी है, तो परमात्मा क्या करता है कि उसी बुरे कर्म के फल को क्या करता है कि कम कर देता है। कर्म का फल टाल नहीं सकता है लेकिन हमें वो इतना ऊर्जावान बनाएगा कि वो एक छोटी सी सुई लगेगी, जैसे सुई लगेगी हमारे शरीर में और हो गया, जैसे इंजेक्शन लगता है बस ख़त्म। तो हम इतने पावरफुल बनाता है वो हमें। हो सकता है वो क्षण, वो जो घटना है वो घटेगी सेम, लोहे की भी रहेगी, शरीर में चुभेगी भी, अंदर भी जाएगी, लेकिन हमें कोई असर नहीं होगा। तो जैसे इंजेक्शन लग गया, वो जैसे बुरे कर्म का फल था, वो ऐसी सिचुएशन में परिवर्तित हुआ कि हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने सुई लगाई, उसी क्षण पे, उसी दिन में, उसी साल में सुई भी गई, लोहे की भी थी, अंदर भी गई, बाहर भी आ गई। तो यही है परमात्मा से कनेक्शन बनाने का फ़ायदा। आप समझ लो कि ये फ़ायदा है। जो जब फ़ायदा है तो लेते क्यों नहीं हो? और लेने का बहुत ही सरल, मतलब तुम्हें लेना नहीं पड़ेगा, तुम बस उसके साथ रहो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी खुद उठा लेगा। तो उसके लिए पहले खुद को जानो कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे 7 गुण हैं। उन गुणों को याद करके, उन गुणों को धारण करके फिर उस परमात्मा की याद में रहो। एक गुण तुमने धारण किया ना, ज्ञान का, तो तुम किसी पे ब्लेम नहीं करोगे। और ज्ञान का धारण किया तो सच्चाई तो आएगी, फिर झूठ तुम बोल नहीं सकते फिर।
ज्ञान का धारण किया तो सच्चाई यानी पवित्रता तुम्हारे अंदर आ गई। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहोगे। और तुम्हारी सोच में भी वही चीज़ रहेगी, यानी जो सोच में रहेगी वही मुंह के थ्रू आएगी, वही तुम्हारे काम में दिखेगी। तो मनसा वाचा और कर्मणा में तुम एक समान स्थिति में रहोगे तो फिर पवित्रता तुम्हारे अंदर आ गई, ज्ञान तुम्हारे अंदर आ गया। जब ये होगी तो पवित्रता तुम्हारे अंदर आएगी वैसे भी। और जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो तुम शांति महसूस करने लगोगे, क्योंकि मन भटकेगा नहीं। जो चीज़ चल रही है वही मुंह पे आ रही है और फालतू थॉट नहीं आएगी। तो जब फालतू थॉट नहीं आएंगे तो मन क्या हो जाएगा, शांत होने लगेगा। शांत होने लगेगा तो तुम्हें फिर अंदर से खुशी होगी, सुख मिलेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर तुम हर किसी के साथ जैसे अंदर हो वैसे बाहर रहोगे। तुम्हारे रिश्ते सुधर जाएंगे, तुम्हारे रिश्ते नाते सुधर जाएंगे, तुम रिश्तों में पवित्र बनते रहोगे और दिल से निभाओगे तुम हर एक। क्योंकि आज की डेट में सब दोगलेपंती कर रहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। लेकिन तुम अपने स्वरूप में रहोगे तो जैसे अंदर वैसे बाहर। और फिर जो तुम प्रेम करोगे किसी से तो वो एकदम प्योर प्रेम रहेगा, प्योर प्यार रहेगा, वो शुद्ध प्रेम जैसे बोलते हैं। तो प्रेम स्वरूप भी तुम बन जाओगे। और जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे अंदर आएगी, ज्ञान की, पवित्रता की, शक्ति की, शांति की, सुख, खुशी और प्रेम की, तब तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता है। सुख का दुख होता है, खुशी का भी दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। ये आनंद ऐसी चीज़ है कि वो तुम बस फील ही कर सकते हो, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो फिर आनंद की प्राप्ति होती है। और जब ये आत्मा अपने गुणों में रहकर अपने गुणों को धारण करते हुए सारे कर्म करती है, हमारे कर्म तो करने ही पड़ेंगे जब तक शरीर है। शरीर कर्म करने के लिए दिया गया है आत्मा को, यानी आत्मा है, आत्मा ने लोन लिया एक शरीर और वो इंस्टॉल हो गई है। अब उसे इस शरीर से काम करने हैं, सुख यानी कर्म करने हैं। अच्छे कर्म करेगी, अच्छा फल मिलेगा। और पिछले जन्मों का कुछ पेंडेंसी थी, पेंडिंग कर्म था या भोगना था, तो वो इस शरीर में भोग लेगी। अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा भोगेगी, बुरे कर्म किए होंगे बुरा भोगेगी। और अभी जो अच्छा करेगी तो अच्छा ही भोगेगी, अभी बुरा करेगी तो बुरा ही भोगेगी। तो ये शरीर चाहिए होता है आत्मा को, नहीं तो वो सुख दुख अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं भोग सकती। तो जब ये गुण हम धारण करते हैं और तब इन गुणों को धारण करते हुए परमात्मा को याद करते हैं तो एकदम से वो कनेक्शन बन जाता है, क्योंकि मन में फालतू विचार नहीं चलते हैं। मन पवित्र रहता है, शांत रहता है, प्रेम की भावना रहती है। और प्रेम, मन और पवित्रता ये तीनों जब कनेक्ट होती हैं एक जैसे सीट में, एक लाइन में, तो जब वो पुकार जाती है ना, वो डायरेक्टली परमात्मा को जाती है। जैसे व्हाट्सअप है, अगर हम किसी नंबर पे हाई लिखते हैं किसी को भी तो वो किसी और को जाता ही नहीं है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है और सीधे परमात्मा को जाता है। चाहे परमात्मा कितने भी दूर क्यों ना हो, व्हाट्सअप है चाहे कोई अमेरिकाई क्यों ना बैठा हो, उसको विदिन अ सेकेंड में चला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जब ये तीनों चीज़ें सारी तुम पवित्र होते हो और तब तुम परमात्मा को याद करते हो तो वो याद सेकंड में चली जाती है और तुम उस याद में ठहर सकते हो। परमात्मा को तुम महसूस कर सकते हो, परमात्मा की शक्तियाँ तुम महसूस कर सकते हो कि परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर ऐसी भर रही हैं। परमात्मा कह ही रहे हैं कि तुम मुझसे कनेक्शन बनाओ, मैं देने के लिए हूँ। जैसे सूर्य है, तुम कमरे के अंदर हो, तुमने सारी खिड़की खुड़की बंद कर रखी हैं, सूर्य तो है लेकिन लेने वाले तो हमें बनना पड़ेगा ना, खिड़की हमें खोलनी पड़ेगी अगर हमें सूर्य की रोशनी अपने कमरे के अंदर लानी है, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, उस प्रकाश के अंडर में हमें आना पड़ेगा उसे लेने के लिए। लेकिन क्या करें, अगर परमात्मा दे रहा है और तुम खिड़की खुड़की सब बंद करके बैठे हो तो इसमें भगवान की क्या गलती है बताओ, सूर्य की क्या गलती है, वो तो दे रहा है।
लेकिन हमने खिड़की बंद कर रखी है और हम बोल रहे हैं कि इस कमरे के अंदर उजाला क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं प्रकाश आ रहा है। तो इसी तरीके से परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं देने वाला हूँ। बस जैसे तुम मुझसे कनेक्शन जोड़ोगे सच्चे मन से, सच्ची पवित्रता से और सच्चे प्यार से, तो मैं तुम्हें अपने सारे खजाने, सारा वर्षा तुम्हें देने के लिए ही बैठा हूँ। तुम मुझसे मांगो मत, बस ले लो। तो लेने के लिए तो पात्र बनना पड़ेगा ना। लेकिन हमारा मन भटकता है, बैठते हैं पर मन में 100 तरीके के विचार चलते हैं। अगर 100 तरीके के विचार चलते हैं, गंदे विचार चलते हैं, तो ये एक निशानी है कि गंदगी साफ हो रही है। जैसे कमरा है, कमरा जब हम साफ करते हैं तो गंदगी आती है ना पहले बाहर। तो क्या एक प्रोसेस है सफाई का। जैसे कोई नल है, वो काफ़ी दिनों से जाम है, जब उसे खोलते हैं तो अंदर से फिर कूड़ा करकट गंदा पानी बाहर आता है। पहले गंदा पानी आएगा ना, जितना भी जमा हुआ था, तो बाहर आ गया, तो उसके बाद गंदा आया, तो उसके बाद क्या आएगा, अंततः साफ पानी ही आएगा। तो ठीक वैसे ही है, अगर भगवान की याद में हम बैठते हैं और गंदे विचार आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो एक प्रोसेस हो रहा है। वो एक निशानी है कि परमात्मा से तुम्हारा कनेक्शन बनने ही वाला है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो बुरे विचार आए और अपने आप को हम नीचा दिखाने लगते हैं कि मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना नीच हूँ। जो तुमने बुरे कर्म किए होंगे, किसी के लिए कभी बुरा सोचा होगा, वो आएगा। इसका मतलब है वो एक निशानी है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि उसके बाद अब कुछ अच्छा आने ही वाला है। वो बाहर आया तो अंदर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा ना, बुरी चीज़ तो बचेगी ही नहीं। अंदर बचेगी फिर खालीपन। और जब कुछ खाली रहेगा तो फिर फालतू चीज़ें आ सकती हैं क्या, नहीं आ सकती हैं। ये गंदगी सब बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा, कुछ नहीं। फिर जब परमात्मा के साथ तुम कनेक्शन बनाओगे तो एकदम से बनेगा और परमात्मा की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। फिर तुम्हारे आँखों में भी वही पवित्रता झलकेगी, तुम्हारे मुंह में भी कुछ गलत नहीं आएगा कभी, और तुम्हारे कर्म में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो अंदर है वही फिर बाहर झलकेगा। तो अपने गुणों को जानो, अपने गुणों को धारण करो और उस परमात्मा को याद करो। परमात्मा को याद किए तो सारे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। वो गुण फिर चार्ज हो जाएंगे, मल्टीपल, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ते जाएंगे। फिर तुम लोगों की भी मदद कर पाओगे। किसी को कुछ दुख तकलीफ़ है, अगर तुमने 2 शब्द भी बोल दिए उसे, तो उसे वो केवल सुना ही नहीं देगा, उसे वो टच होगा कि ये जो बोल रहा है इसकी बात में तो कुछ ना कुछ दम है। जैसे महात्मा लोग हैं, वो ज़्यादा व्याख्यान नहीं देते हैं, भाषण नहीं देते हैं, बस वो 2 शब्द ही बोलते हैं और वो 2 शब्द हमें लगते हैं, हमें वो महसूस होते हैं, वो हमें टच होते हैं कि हाँ। अतः हम घर जाके बोलते हैं कि वहाँ हम गए, वहाँ हमें शांति महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? क्योंकि उनके शब्दों में शक्ति थी, क्योंकि वो उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। और परमात्मा की शक्तियाँ सारी बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और फिर हम जो कर्म करते हैं, जो बोलते हैं, जहाँ देखते हैं, वो चीज़ों को परिवर्तित कर देती है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।